जानबूझ के मुझे हटाया गया, जानबूझ के मुझे हटाया गया और नियम के विरुद्ध हटाया गया। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई के अधीक्षक को डीन ने नियम ताक पर रखकर हटाया। हाई कोर्ट ने दी राहत। मेरा न्याय प्रक्रिया में पूरा विश्वास है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित पर लगा डॉक्टर डीके शर्मा को हटाने का आरोप। शासन का आदेश कहता है अधीक्षक को राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बाद ही हटा सकते हैं। सीएम के अधीक्षक को हटवाने की भ्रामक जानकारी फैलाने का भी है आरोप। हाई कोर्ट पहुंचे डॉक्टर डीके शर्मा को मिली इसी ग्राउंड पर राहत। हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने दिया स्टे। बोले डीके शर्मा, मुझे डीन ने दुर्भावना के चलते नियम विरुद्ध हटाया। मैंने 2022 में आयुष्मान इंसेंटिव में वित्तीय अनियमितता के मुद्दे को उठाया। इसी वजह से डीन ने मेरे खिलाफ कई दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की, लेकिन इस बार की कार्रवाई का उन्हें अधिकार नहीं था। मेडिकल कॉलेज डीन नियम विरुद्ध नियुक्तियों पर पहले से ही जांच के घेरे में है। सोमवार को भोपाल का दल नियुक्तियों में फर्जीवाड़े की जांच करने पहुंचेगा। मेरा न्याय प्रक्रिया में पूरा विश्वास है और मैं करीबन 20-22 साल से शासकीय सेवक हूँ और नियमानुसार कार्य करते आया हूँ। मेरा जो अधीक्षक पद से मेरे हटाने के जो आदेश किए गए वो नियम विरुद्ध आदेश थे। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश हैं कि डीन, जॉइंट डायरेक्टर कम सुपरिटेंडेंट और चिकित्सालय के सुपरिटेंडेंट, इनको शासन की पूर्व अनुमति लेके ही हटाया जा सकता है। यहाँ पर हमारे अधिष्ठाता महोदय द्वारा बिना शासन की अनुमति लेके एक भ्रमित नियम विरुद्ध आदेश जारी कर मेरे को हटाया था। मैंने उनसे निवेदन भी किया तो मुझे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी, क्योंकि ये मेरा जो आदेश था नियमों के विरुद्ध था। क्या कारण रहा आपका कोर्ट जाने के पीछे की मूल वजह क्या रही और कोर्ट ने किस ग्राउंड पर स्टे किया? कोर्ट ने संज्ञान में लिया, हमने हमारा पक्ष रखा। हमारे वकील साहब ने, एडवोकेट आकाश शर्मा जी मेरे लॉयर हैं, उन्होंने पक्ष रखा कि अधीक्षक को हटाने का अधिकार और बनाने का अधिकार राज्य शासन को है या राज्य शासन के द्वारा अधिकृत व्यक्ति को है। पूर्व में ये सारे अधिकार आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर और स्वशासी समिति के अध्यक्ष के हुआ करते थे, जो अभी प्रमुख सचिव को दिए गए हैं। मेरा आदेश निकाला, उसमें कोई प्रमुख सचिव से अनुमोदन नहीं लिया गया। उसी के 2 दिन बाद हमारे एमआरटीवी हॉस्पिटल के अधीक्षक का एक आदेश निकाला, उसमें प्रमुख सचिव से अनुमोदन लिया गया। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि जानबूझ के मुझे हटाया गया और नियम के विरुद्ध हटाया गया, इसलिए मेरे को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्याय प्रक्रिया में मेरा पूरा विश्वास है, इसलिए मुझे कोर्ट से स्टे मिला। क्या कोई दुर्भावना इसके पीछे नजर आती है? क्या वजह आपको लगती है? मालाफाइड इंटेंशंस तो हैं इसमें। मैं बीइंग ऑन रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, संभागायुक्त इंदौर संभाग को, प्रमुख सचिव महोदय को लिखित में आवेदन दिया था। इनके द्वारा आयुष्मान भारत योजना में जब मैं सहायक नोडल ऑफिसर था 2019 में, उसमें इन्होंने वित्तीय अनियमितताएं की हैं काफ़ी सारी। उसको रिपोर्ट में लेके, संज्ञान में लेके मैंने वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया था। उसी की दुर्भावना को रखते हुए ये मालाफाइड इंटेंशन से मुझे परेशान कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने मुझे उप अधीक्षक एमवाई से, उप अधीक्षक सुपर स्पेशलिटी से हटाया और पहले आयुक्त इंदौर संभाग के पास पावर रहा करते थे तो उनको सब संज्ञान में रहता था। आजकल सारे पावर्स शासन स्तर पर हैं, तो जो हमारा कम्युनिकेशन है वो शासन स्तर से कम है, इनका ज़्यादा है। तो ये भ्रमित करते हैं, शासन को भ्रमित करने का इनका। सीएम का भी नाम का उपयोग किया गया इस मामले में। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर के 8 एसोसिएटेड हॉस्पिटल हैं। उन 8 एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में पहले मेरे द्वारा एमवाई की व्यवस्थाएं सुधारी गई, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना से लेके उसके सुचारू संचालन तक की स्थापना की गई, और आई हॉस्पिटल जब संचालन नहीं हो पा रहा था उस समय 0 से लेके मैंने इसके संचालन की व्यवस्थाएं की। और आज की डेट में मैं कहूँगा वो ठीक नहीं लगेगा, आप प्रदेश की जनता से, जनप्रतिनिधियों से, प्रशासन से आप
पूछ सकते हैं कि 8 के 8 अस्पतालों में सबसे अच्छा अस्पताल कोई चल रहा है तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आईज चल रहा है। उसके बाद भी मेरे साथ इस तरह से किया गया तो जो मुझे ठीक नहीं लगा और नियम के विरुद्ध था, इसलिए मेरे को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। कई पहले भी पदों पे से आपको धीरे धीरे कर इन्होंने हटाया, क्या वहाँ भी यही हुआ इसी तरह से? वो इसीलिए हुआ, आयुष्मान का जब से मैंने वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया था, जब से ये दुर्भावना रखते हैं और ऐसा कर रहे हैं। आयुष्मान का जब से मैंने वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया था, जब से ये दुर्भावना रखते हैं और ऐसा कर रहे हैं।